आज किसान भाइयों बात करेंगे इस समय जो वेस्ट बंगाल है उसमें 31 अगस्त 2025 तक कितनी निकासी हो चुकी है, यानी बंगाल की रिपोर्टिंग आपको मैं देने वाला हूं 31 अगस्त तक की कि टोटल कितनी निकासी हो चुकी है। तो वीडियो को पूरा जल्द देखना। दूसरी बात, इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट बात यह भी बताई जाएगी कि 2020 से लेकर 2025 तक हर साल कितनी निकासी हो चुकी थी 31 अगस्त तक, जिससे कुछ आपको आइडिया या आंकड़े लग जाएंगे, जिससे कुछ ना कुछ आप लोगों को हेल्प ही होगी, यानी फायदा ही होगा। दूसरी बात एक और है कि इस समय अगस्त को लेकर काफी ज्यादा लोगों में चिंता रहती थी कि अगस्त में निकासी कम हो जाती है, अगस्त में निकासी कम हो जाती है, और भाव तो कम रहती है लेकिन निकासी भी कम हो जाती है। लेकिन इस बार क्या है, इस बार आंकड़े जो आ रहे हैं वो अलग ही आ रहे हैं। अगस्त का भी जो निकासी का आंकड़ा है वो काफी अच्छा आ रहा है, जिससे बहुत बड़ा आइडिया लगने वाला है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को इसलिए पूरा जरूर देखना, ठीक है। तो बंगाल के बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, पूरी रिपोर्टिंग आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पिछले महीने की भी मैंने दी, इस महीने की भी दे रहा हूं। अब बात आती है, आप कमेंट जरूर करोगे कि गौर साहब आप बंगाल की तो दे रहे हो लेकिन यूपी की निकासी जरूर दीजिए, यूपी की निकासी क्यों नहीं दे रही हो। यूपी की निकासी मैं जब चाहूं जब आप लोगों को दे सकता हूं, यानी मुझे जैसे मान लो अब 31 अगस्त निकल गया, अब अगर अगस्त तक की निकासी चाहिए तो मुझे केवल और केवल 6 से 7 दिन और चाहिए, बस केवल 6 से 7 दिन में मैं रिपोर्टिंग को अच्छी तरह ले लेता हूं, क्योंकि इतना तो हमारे काफ़ी किसान भाई और काफ़ी लोगों से नेटवर्क के कारण ये जानकारी हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। लेकिन यानी अब मान के चलिए मैं आपको 7 सितंबर के आसपास ये जानकारी दे सकता हूं, बिल्कुल दे सकता हूं, कोई रोकने वाला नहीं है। और एकदम बढ़िया रिपोर्टिंग जो आपको लगेगी कि हाँ वास्तव में यूपी की लगभग यही रिपोर्टिंग है। लेकिन बात ये आती है कि मैंने तो घर पे बैठ के इस साल जानकारी दी नहीं है, लेकिन जो घर पे बैठ के जितने बार यूट्यूबर जानकारी दे रहे हैं आप लोगों के लिए, इन लोगों ने आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 महीने मूर्खी बनाया है। अप्रैल की कोई निकासी रिपोर्ट नहीं है पूरी यूपी की, मई की भी कोई निकासी रिपोर्ट नहीं है, जून की भी नहीं है, और जुलाई की भी नहीं है, और अब अगस्त की भी ये अभी तक नहीं दे रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी बंगाल की रिपोर्टिंग के बारे में। तो देखिए 2019 से बात कर लेते हैं, 2020 में अगस्त तक जो इस समय निकासी हो गई थी 2020 में, वो हो गई थी आपकी 50% 2020 में बंगाल में। और एक और बात सुन लीजिए, वेस्ट बंगाल में 2 पार्टीशन है, एक है साउथ बंगाल, एक है वेस्ट नॉर्थ बंगाल। तो बात करते हैं हम पहले यहाँ पे साउथ बंगाल के बारे में, ठीक है। 2020 और ये बाद में बात करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है हुगली में, जो कि साउथ बंगाल में ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। हुगली में यहाँ पर निकासी हो गई थी 45.5%, ठीक है। और मेदिनीपुर में हो चुकी है 46.82%, और बांकुड़ा में हो चुकी है 46.71%, और यहाँ पे वर्धमान में हो चुकी है 46.04%, और वीरभूमि में हो चुकी है 46%, और मुर्शिदाबाद में हो चुकी है 44%, और हावड़ा में हो चुकी है 38%। अब देखो यहाँ पॉइंट वाली बात, ये तो साउथ बंगाल की निकासी रिपोर्ट है। और आलू कितना था भैया बंगाल में, 14.83 करोड़ पैकेट। अब बात करते हैं नॉर्थ बंगाल की। नॉर्थ बंगाल में निकासी हो चुकी है। नॉर्थ बंगाल में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कूच बिहार है, और अलीद्वारपुर है, और अलीपुरद्वार है, जलपाईगुड़ी है। इन जगह ये पड़ते हैं नॉर्थ बंगाल में। तो यहाँ पे अगर निकासी की बात करें तो जैसे कूच बिहार में 41% हो चुकी है, और अलीपुरद्वार में यहाँ पे 42% हो चुकी है, और बात करें जलपाईगुड़ी यहाँ पे 36% निकासी हो चुकी है। तो टोटल अगर यहाँ का आंकड़ा देखें तो लगभग 39.67%, लगभग आप देख सकते हो 40% के आसपास का यहाँ का आंकड़ा आ रहा है नॉर्थ बंगाल का। तो साउथ बंगाल और नॉर्थ बंगाल दोनों को अगर मिला दिया जाए तो यहाँ पर टोटल जो आंकड़ा आ रहा है बंगाल का वो आ रहा है 44.86, यानी लगभग 45% निकासी का आंकड़ा यहाँ आ रहा है इस साल 31 अगस्त 2025 तक। अब बात आती है कि ये निकासी लगभग जो हुई है पिछले महीने में और इस महीने में कितने % एक्स्ट्रा हुई है, मैं आपको बता दूं। देखिए पिछले महीने और इस महीने का आंकड़ा लगाएं तो 2.5% निकासी ज़्यादा हुई है, 2.5%, समझ रहे हो। पिछले महीने में जो निकासी हुई थी वो लगभग 9.5% हुई थी, और अब अगर बात करें तो लगभग 12% के आसपास निकासी यहाँ बताई जा रही है। 12.5% के आसपास निकासी हुई है, 12.5%। तो इसका मतलब है 2.5% निकासी ज़्यादा हुई है इस महीने में, अगस्त के महीने में, जबकि अगस्त के महीने में हर साल कम होती है। इस बार 2.5% और ज़्यादा हुई है, जुलाई से भी लगा लीजिए बंगाल में। तो अब दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पे टोटल 2020 से लेकर 2025 तक के आंकड़े पे नजर डाल लेते हैं, फिर कुछ बातें आपको बताएंगे।
तो 2020 में 50% निकासी हुई थी और अगस्त के महीने में 13% निकासी हुई थी। 2021 में 42% निकासी हुई थी, अगस्त तक की बता रहा हूँ, अगस्त तक की टोटल, यानी 31 अगस्त 2025 तक कितनी हुई थी टोटल। तो 2020 में 50%, 2021 में 42%, 2022 में 37%। 2022 में आलू का रेट बहुत अच्छा था, आपको ध्यान हो तो शायद, तो वहाँ पे कितनी थी 37% और 12% निकासी हुई थी। 2023 की बात करें 45%, यहाँ पे भी 12% निकासी हुई थी। 2024 की बात कर लेते हैं, 24 में 49% निकासी हुई थी, पिछले साल 2024 में, यानी पिछले साल 2024 में 49% निकासी इसलिए हो गई थी कि ममता बनर्जी ने बैन लगा दिया। अब वहाँ के लोग चिंता में आ गए कि अब करें तो करें क्या, इस वजह से वहाँ निकासी उन लोगों को बहुत स्पीड से करनी पड़ी थी। ये मान लीजिए 13% निकासी हुई थी। बात करें 2025 की, तो 25 में वही 45% निकासी है, 12.5% निकासी हुई है। तो आप ये लगा लीजिए कि लगभग 2020 और 2024 इन 2 सालों को छोड़ दें तो यूपी की बंगाल की निकासी बहुत अच्छी हुई है, बहुत बढ़िया निकासी हुई है मेरे हिसाब से, 45% या निकासी हो गई। अब एक आंकड़े पे और नजर डाल लेते हैं कि सितंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में, 4 महीने हैं अभी बंगाल में। इन 4 महीने में निकासी अगर अपने सही समय पे अच्छी हो जाती है तो आप काफ़ी आनंद आ सकता है। कहने का मतलब सितंबर के महीने में 12% निकासी चाहिए हमें, 12 से 13%। अक्टूबर के महीने में भी 13 से 14% निकासी चाहिए और नवंबर के महीने में भी हमें 13 से 14% निकासी चाहिए और दिसंबर में हमें अगर 10 से 12% भी हो जाए कोई फर्क नहीं है। तो टोटल आप इसका आंकड़ा देखोगे तो लगभग 50 से लेके 52% निकासी ये हो जाएगी और 45% जे और 52% ये कितना हो गया भाई, लगा लीजिए आप आंकड़ा, लगभग 95% और प्लस 2 97% हो गया। लेकिन बीज वहाँ पे 5% भी बीज होता है, ठीक है, 5% तो बीज ही होता है। तो 45 और 5 यहाँ जोड़ लीजिए, 50 ये हो गई और 52 वो हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अच्छे संकेत हो जाएंगे। सीधी सी बात यही है, अगर सितंबर के महीने में 14% निकासी हो गई, यानी बंगाल में ये स्थिति होने वाली है कि जिस महीने में निकासी जितनी ज़्यादा होगी अगले महीने में उतना ही मज़ा आने लगेगा। अगर सितंबर में 14-15% निकासी हो गई तो सोच लीजिए अक्टूबर में और ज़्यादा अच्छा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आलू शॉर्ट होते जाएगा ना उधर की साइड में। लेकिन अगर सितंबर के महीने में 9 से 10% निकासी हुई तो वो अक्टूबर या नवंबर और महीने में वो जुड़ता चला जाएगा, जिससे वहाँ पर थोड़ा सा अलग परिवर्तन देखने को मिलेगा, प्रॉब्लम वाली बात आएंगी। तो यहाँ पे संकेत सीधे यही है कि बंगाल की स्थिति उस मोड़ पे पहुँच चुकी है कि यहाँ पे अगर किसान समझदारी दिखा लें, अगर सितंबर के महीने में निकासी को बढ़ाते हैं तो ये अक्टूबर महीने से फिर और अच्छा माहौल को देखेंगे अपने आंखों के सामने। तो ये उन लोगों को काम करना पड़ेगा। तो बाकी दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर रिपोर्टें पूरी दे दी है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बंगाल में भी अब अच्छा देखने को मिल रहा है और हो सकता है अभी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई घबराहट वाली बात नहीं है, सब काम बढ़िया चल रहा है और माहौल बढ़िया बन रहा है, ठीक है। लेकिन समझदारी से जरूर चलें, अपने आलू पे थोड़ा सा मतलब समझदारी से चलना, सीधी सी बात यही है। मौके पे बिल्कुल भी नहीं चूकना है, मौके पे चौका जरूर मारना है, ये बात ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि अभी 100 की तेजी आ गई, अरे भैया अभी तो 100 की आई है, अभी तो ये आलू में पता नहीं क्या होगा, ये होगा। भाई जो होगा वो आगे देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आलू जो हुआ है उसमें ही पैसा ले लेना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार।